हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 जो है, जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ मतलब कि मरुस्थल में लोगों का जीवन कैसा होता है, वहाँ के जीव जंतु, वो सब उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया गया कि जो है जीवन जीने के लिए प्लांट और एनिमल्स और पीपल्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो पानी होता है। और पानी के बिना कोई भी जीव ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता, और इसीलिए पानी की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा गया कि भाई किसी भी जगह पर कोई भी आदमी किसी भी जगह पर भी रह रहा हो, वो बिना पानी के नहीं रह पाएगा। उसे पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ में चाहिए होगा, या कोई घास का मैदान कैटल्स के लिए, जैसे ये कहें कि भाई जानवरों के लिए, कैटल्स का मतलब यहाँ पर जानवर होते हैं, तो उन जानवरों के लिए वो नहीं कर पाएंगे सर्वाइव अगर वहाँ पर पानी ना हो। ठीक है, क्योंकि कैटल्स को फीड करने के लिए घास चाहिए होगी और घास के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना पानी के कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, इसके अलावा जहाँ पर पानी नहीं होगा तो आप वहाँ पर किसी भी टाइप की क्रॉप भी नहीं उगा पाएंगे। इट्स मीन लाइफ डिपेंड ऑन वाटर, नो वाटर नो लाइफ। ओके, तो आज हम इस लेसन में समझने जा रहे हैं कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इस लेसन में ये बताया गया कि आपको पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल का क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जहाँ इतनी गर्मी होती है जैसे कि आग बरस रही हो, ओके, और इतनी ठंड हो कि जहाँ बर्फ़ जमती हो, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, और उसको हम डेजर्ट कह सकते हैं। वो ही डेजर्ट एरिया कहलाएंगे। इसका मतलब दो प्रकार के डेजर्ट हो सकते हैं। जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई हो उसको कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले हों तो वो हॉट डेजर्ट कहला सकता है। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों ही एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत ही कम पाई जाती है। स्कैंटी वेजिटेशन का मतलब है कि वेजिटेशन कम पाया जाना, और बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर होता है, या तो बहुत ही कम होता है या बहुत ही ज़्यादा। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है या तो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब की बात ये हुई कि जितने भी हॉट डेजर्ट है, जितने भी कोल्ड डेजर्ट है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर कम हो गया, बहुत कम, तो वो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हॉट, तो फिर वो हॉट डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हम दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल के बारे में, और वो है सहारा डेजर्ट। देखिए, सहारा डेजर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको मैप में सबसे पहले सहारा देख लेना चाहिए। ये देखिए, आप सहारा को यहाँ देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका का मैप है, और इस अफ्रीका के मैप में आप सहारा को देख पा रहे हैं। देखिए, सहारा इतने एरिया में, लगभग इतने जहाँ जहाँ मैंने रेड मार्क किया है वो वहाँ पर पाया जा रहा है। ओके, ये देखिए, ये जितना एरिया आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये सहारा डेजर्ट है। ओके, आप देखोगे सहारा डेजर्ट के जस्ट ऊपर मेडिटेरियन सी है, और सहारा के इस साइड में एशिया की बाउंड्रियाँ शुरू हो जाती है। सहारा के इस साइड में रेड सी आप देख पा रहे हैं। सहारा के जो है इधर अटलांटिक है। दोबारा देख लीजिए, अटलांटिक इसकी वेस्ट साइड में है, तो ईस्ट साइड में आपको रेड सी और एशिया नज़र आ रहा है। नॉर्थ साइड में आपको मेडिटेरियन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो, ये नॉर्थ है इसकी, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। और साउथ की तरफ देखें तो साउथ में यानी कि आपका सहारा पूरा कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि सहारा के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जिसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। इजिप्ट सहारा का कंट्री, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरितानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को के बॉर्डर इसके साथ लगे हुए हैं। ये लीबिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया का सबसे गर्म टेम्परेचर, दुनिया की सबसे गर्म जगह यही है। लीबिया में अल अजीज़िया जगह पर 57.7 डिग्री टेम्परेचर नोट हुआ था। यही दुनिया की सबसे गर्म जगह है। और इंडिया की सबसे गर्म जगह राजस्थान में श्री गंगानगर जिला माना जाता है, वहाँ पर 51 टेम्परेचर नोट हुआ था। ओके, तो अब चलो वापस चलते हैं हम उसी अपने स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे, तो चलिए जान लेते हैं सहारा के बारे में और बातें। तो जैसे कि हमने मैप चेक कर लिया, मैप में हमने देखा कि सहारा जो डेजर्टिक एरिया, आप देखो कि सहारा की ये ऐसी मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। सहारा के अंदर आप देख सकते हो इस तरह का लोकेशन है, इस तरह की चट्टानें पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और एक अलग ही बिल्कुल एरिया है। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं सहारा कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड के मैप में, यानी कि हमारे अफ्रीका में पाया जाता है। और सहारा डेजर्ट जिसको हम कहें, सहारा मरुस्थल जो है, वो दुनिया यानी कि नॉर्थ अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट पे
वो होता है, नॉर्थ अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट पे होता है। ये दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इंडिया से बहुत बड़ा, आप ये देख सकते हो, ये इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर है, तो इंडिया से लगभग दो ढाई गुना बड़ा है ये, यानी कि 2 से ज़्यादा गुना बड़ा है ये। ओके, तो इस तरह से ये टोटल इसका एरिया हो गया सहारा डेजर्ट का। सहारा डेजर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको 11 कंट्री की बाउंड्री टच करती है, जैसे कि हमने मैप में अभी पढ़ा भी था कि अल्जीरिया को सहारा टच करता है, चाड को, इजिप्ट को, लीबिया को, माली को, मोरितानिया को, मोरक्को को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा को ये टच करता है। तो ये याद रखना, एनटीएससी में जब क्वेश्चन आएगा कि कितने कंट्रीज को टच करता है तो 11। ये कितने टोटल एरिया का है? 8.54 जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इंडिया से बहुत बड़ा है। इंडिया का टोटल अगर एरिया देखें तो कितना है? 3.28। इसको 3.28 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इतना यानी काफ़ी बड़ा है ये। ओके, सहारा की जो एरिया है, सहारा की पिक्चर आपको दिखाई भी है, मैंने ये अभी दिखाई थी, तो ये बहुत ही अलग है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके दूर दूर तक वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, मतलब कि दूर दूर तक मिट्टी के टीले मिलेंगे आपको। सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद, सहारा में पूरा भरा पड़ा है। कहीं कहीं पर आपको ग्रेवल प्लेन्स भी मिलेंगे, मतलब कि छोटे छोटे कंक्रीट बजरी टाइप की, जैसे बजरी रेता होता है ना जो मकान को बनाने में काम आती है, वैसी आपको ग्रेवल प्लेन्स भी वहाँ पर मिलेंगे। ओके, और उठा हुआ प्लाट्यू, वहाँ पर कई जगह पर आपको उठे हुए प्लाट्यू एरिया भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर रॉक की सरफेस भी आप इसमें देख सकते हो। इस पिक्चर में हमने देखा कि यहाँ पर चट्टानें भी पाई जाती है। ओके, तो रॉक की सरफेस एरिया भी है। और रॉक की सरफेस एरिया जो कि सी लेवल से कितना ऊंचा है? 2500 मीटर की हाइट पर है। तो ये रॉक की सरफेस वहाँ पर मिलता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सहारा के बारे में एक देखो ग्लोसरी यहाँ चेक कर लेते हैं। डेजर्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया, एरिड एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और मिट्टी से भरा हुआ एरिया हो, वो क्या होता है? डेजर्ट होता है। ओके, और इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और बहुत ही लो टेम्परेचर भी हो सकता है, और वेजिटेशन बहुत ही कम मिलेगी। स्कार वेजिटेशन का मतलब होता है बहुत ही कम पाई जाने वाली वेजिटेशन। ओके, चलो अब सेकंड पेज पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इस मैप के बारे में कि देखिए कितने कंट्री से टच करता है? 11 कंट्री। हमने अभी अभी पढ़ा था 11 कंट्रीज़ को ये टच करता है। ओके, 11 कंट्रीज़ को टच करता है। और कितना टेम्परेचर यहाँ पर? अल अजीजिया का 57.7, और एरिया कितना बताया मैंने? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये आपको ज़रूर याद करना है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये एरिया वाइज कई बार क्वेश्चन एनटीएससी में आ जाते हैं। और अगर और भी क्वेश्चन ध्यान दें तो हमें पता होना चाहिए कि इसके ईस्ट साइड में रेड सी, इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक, इसके नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी पाए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि इसके ईस्ट साइड में कौन सा रेड सी होता है या वेस्ट साइड में कौन सा होता है, तो हमें ये ध्यान रखने हैं। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं डू यू नो, इम्पोर्टेंट चीज़ें। ओके, डू यू नो इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब कि आपको जानकर हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो प्रेजेंट डे सहारा, सहारा आज के दिन बहुत ही हरा भरा हो गया है। बढ़िया कमाल की बात है कि वहाँ हरा भरा कैसे हो गया? वहाँ पर अब जो है कुछ प्लानिंग करके वहाँ इरिगेशन के सिस्टम किए जा रहे हैं। ओके, और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो रही है। वहाँ पर आपको सहारा में बहुत सारी केव पेंटिंग भी, गुफाओं की पेंटिंग भी वहाँ पर मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको क्रोकोडाइल के जो है चिन्ह मिलेंगे, यानी कि वो पिक्चर क्रोकोडाइल की। इसका मतलब सहारा एरिया में पहले हो सकता है कि यहाँ पर नदी वाला या समुद्र वाला एरिया हो, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल जैसे जीव मरे पड़े हों, अंदर दबे पड़े हों, और वहाँ के आदिवासी इन क्रोकोडाइल को शायद जानते हो, इसीलिए गुफाओं पर आदिवासियों ने क्रोकोडाइल की फ़ोटो यानी कि चित्र बनाए हैं। हाथियों के निशान भी बनाए उन्होंने, लॉयन की फ़ोटो भी बना रखी है, जिराफ, ऑस्ट्रिच जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होता है, सबसे बड़ा बर्ड होता है, सॉरी, ठीक है, शीप, कैटल्स यानी कि पशु, और गोट और बकरियां भी वहाँ पर आपको उन गुफाओं के ऊपर मिल सकती है। ओके, इस तरह से ये आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। ओके, और ये देखिए एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे, बट क्लाइमेट में बहुत सारा यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेगा। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट आपको मिलेगा, यानी कि गर्म भी और सूखा भी, यानी कि रेत उड़ती नजर आएगी आपको। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बात ही कर लेते हैं कि मैंने बताया भी था आपको कि दुनिया की सबसे गर्म जगह यही है। तो ये देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि सहारा डेजर्ट में अल अजीज़िया, इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे गर्म जगह यही है। टेम्परेचर कितना नोट हुआ, 57.7 डिग्री सेल्सियस कब नोट हुआ था, 1922 में। और आपके हरियाणा में, इंडिया में टेम्परेचर यानी कि अधिक से अधिक यहाँ पर 51 टेम्परेचर नोट हुआ है, 51 डिग्री सेल्सियस ओके नोट हुआ है। ओके तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ओके और ये किस जगह पर है, सहारा में, ट्रिपोली, सहारा डेजर्ट में साउथ ऑफ ट्रिपोली के नज़दीक ये जगह आपको मिलेगी, अल अजीज़िया। कंट्री कौन सा, लीबिया। हमने उस मैप में लीबिया को देखा भी है। ओके तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। कल हम आगे बातें करेंगे क्लाइमेट के बारे में। और ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेट। और उसके बाद जो है फ्लोरा एंड फना के बारे में पढ़ेंगे, सहारा में सहारा के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, पीपल्स के बारे में। और सहारा की ज़्यादातर नॉलेज हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर लद्दाख का नंबर आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो बेटा। अगली बार हम इसको काफ़ी और जो है एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।